अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता होगा कि विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी खुद बनाती है, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई एंड के वगैरह। और कुछ जो है हमें अपनी बॉडी की जरूरियात को पूरा करने के लिए खुराक से हासिल करना पड़ते हैं, जैसे कि बनानास वगैरह में पोटाशियम वगैरह पाई जाती है और विटामिन सी का सोर्स ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स वगैरह है। तो यानी कि ये वाले विटामिन जो है हमने खुराक से हासिल किए और कुछ विटामिन हमारी बॉडी ने खुद बनाए। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन यानी कि विटामिन डी के बारे में। हम लोग विटामिन डी की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज तो करते हैं, लेकिन लोग इसको उस तरह से सीरियसली नहीं लेते। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी जो है वो बेसिक बोन एंड मसल फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इधर मसल्स की बात करते हैं तो लोग समझते हैं या लोग इससे मुराद लेते हैं कि सिर्फ बाजुओं या टांगों के मसल्स या जो भी हमारी बॉडी के जितने एक्सटर्नल मसल्स हैं सिर्फ वही मसल शामिल नहीं है, बल्कि जो हमारे इंटरनल जो कार्डियक मसल्स और इवन आई मसल्स हैं वो तक शामिल है। उन तमाम की फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज हम देख लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या क्या इलामात जाहिर हो सकती हैं। अगर आपकी बॉडी जल्दी बूढ़ी हो रही है और आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, आपका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा या किसी काम में दिल नहीं लग रहा, तो मे बी आप विटामिन डी डेफिशिएंट हो। आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। आपकी बॉडी में से आवाजें आ रही हैं, यानी कि जब कुछ लोग चलते हैं तो हमें बताते हैं कि उनके टखनों से आवाजें आ रही है, उनकी कोहनियों से आवाजें आ रही है, उनकी बोन्स से आवाजें आ रही है। तो ये तमाम चीजें जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं। इसमें विटामिन डी का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्लो हो रही है, तो यकीनन आप विटामिन डी डेफिशिएंट है। तीसरी जो विटामिन डी डेफिशिएंसी की इलामत है वो फटीग हो सकती है। आपकी मसल्स फटीग हो जाएंगे, आपकी बोन्स फटीग हो जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी फटीग में चली जाएगी, यानी कि आप बहुत थका थका महसूस करेंगे और आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा लेस पावर होगी। ये भी विटामिन डी की कमी की एक बड़ी वजह हो सकती है। अगली एक बड़ी वजह विटामिन डी डेफिशिएंसी की डिप्रेशन भी है, स्पेशली इन लेडीज। जिन लेडीज में विटामिन डी की कमी होती है उनको एंजाइटी वगैरह, डिप्रेशन वगैरह के ज्यादा चांसेस होते हैं और वो ज्यादा जो है डिप्रेस्ड रहती हैं। उनकी भूख चली जाती है, उनका कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, उनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता। विटामिन डी जो है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसंट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बच्चों में लोग जो है वो आयरन डेफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा त्वचा देते हैं और आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों को रेगुलरली देते हैं। आयरन दे के उनकी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है, आयरन ओवरलोड हो जाता है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देते, त्वचा नहीं देते। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की बोन्स जो है वो टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपने बच्चों की चाल नोट करनी है। अगर तो बच्चे टेढ़ा चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो चुकी है। एक कंडीशन यानी कि एक बीमारी जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं, जो कि बच्चों में पाई जाती है, वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, जिनमें उनकी हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है, वो बिल्कुल उनकी चाल जो है वो टेढ़ी हो जाती है। तो बच्चों में भी विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाजार में बहुत से विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, इंजेक्शंस वगैरह मौजूद हैं, लेकिन लोग इनके सप्लीमेंट्स पर इतना ध्यान नहीं देते। कभी खा लेते हैं, कभी नहीं लेते। इसके बारे में बहुत सी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि विटामिन डी जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एक बेनिफिशियल रोल है इसका। विटामिन डी जो है वो आपके बैक मसल्स, नेक मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन तमाम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए विटामिन डी का डेली जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो 400 to 500 यूनिट्स इसके रिक्वायर्ड है, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में बाजार में इजीली अवेलेबल है। हमारी जो अपनी खुराक है उसके जरिए भी हम विटामिन डी जो है हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर जो विटामिन डी का सोर्स है वो एग्स है। एग बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली एक इंसान को कम से कम 2 अंडे तो जरूर लेने चाहिए। अंडे जो है विटामिन डी का एक बहुत ज्यादा मेजर सोर्स है, लेकिन अंडों के बारे में कई ये मिथ्स पाई जाती हैं कि ये गर्मी करते हैं या बीपी वगैरह हाई करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। अंडे जो है वो हमें जरूर लेने चाहिए। और जो नंबर 2 पे जो है जिस चीज में विटामिन डी पाया जाता है वो है फिश, स्पेशली सैल्मन। अदर फॉर्म्स ऑफ फिशेज में भी अच्छी खासी अमाउंट में विटामिन डी जो है पाया जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है स्पिनच, यानी कि पालक। पालक में भी बहुत अच्छी अमाउंट में विटामिन डी पाया जाता है। आयरन के साथ साथ आपको विटामिन डी की भी डोज मिल जाती है। अगला जो सोर्स है हमारे पास वो ऑब्वियसली सनलाइट।
सनलाइट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन डी बनाने के लिए, स्पेशली जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है। मॉर्निंग में आप जाएं, वॉक करें, सन बाथ लें। जैसे कि बाहर की कंट्रीज में लोग प्रॉपर सन बाथिंग करते हैं, सूरज में लेटते हैं, अपने आप को टैन करते हैं, अच्छी अमाउंट में विटामिन डी देते हैं। तो अपनी बॉडी में इतने वाइटल विटामिन को जरूर शामिल करें। विटामिन डी का कोई ना कोई सोर्स जरूर लें, चाहे वो आप डाइट से लें या सप्लीमेंट लें। ये आपकी बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बीमारियों से बचें, सेहतमंद रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।